Hello students, today we will discuss about the variables and constants. So what are the variables? Variables in Python are named location that refers to a value and whose value can be used during the program. देखिए variable क्या है, एक named location है. जैसे कि मैंने आपको कई बार मैंने लिया है वेरिएबल, मैंने आपने कई बार वर्ड भी सुना है मेरे मुंह से, नेम आकाश, ठीक है, या मैंने लिया है एज इक्वल टू 12. तो देखिए ये आकाश क्या है, एक वैल्यू है, ये 12 भी क्या है, एक वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, आकाश क्या है आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है. अब ये वैल्यू आप कहीं ना कहीं जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी ना किसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर करते हैं. जैसे आकाश को मैंने किस में स्टोर कर दिया, मैंने स्टोर किया है नेम में, और 12 को मैंने किस में स्टोर किया, एज में. मीन्स ये नेम और एज क्या है आपके वेरिएबल हैं. तो वेरिएबल पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो क्या है, आर द नेम्ड लोकेशन. नेम्ड लोकेशन है जो कि किसी वैल्यू को कंटेन करके रखते हैं, जो किसी वैल्यू को रेफर करते हैं, ठीक है. एंड कैन बी यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और आपने देखा भैया हम इनको क्या करते हैं, प्रोग्राम में यूज करते हैं. और एक चीज और ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यूज होती है, जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी वैल्यूज प्रोग्राम में चेंज हो सकती है, ठीक है. मीन्स आपका एज है 12 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर्स एज क्या हो जाएगी, एज इक्वल टू एज प्लस 5, ठीक है ना. तो नेचुरल है एज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है. लेकिन नेम क्या है, नेम इक्वल टू आकाश, आपने नेम को आकाश दे दिया तो नेम ये एक तरह का कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू तो आप चेंज नहीं ना कर रहे हो. मीन जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं करते हो, जिसकी पूरे प्रोग्राम में एक ही वैल्यू रहती है, तो वो कांस्टेंट होता है. जैसे कि आपको पता है कि जो पाई है, ठीक है, पाई आप यूज करते हो 3.14, ये कांस्टेंट है आपका जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना. पाई की वैल्यू ऑलवेज आप कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज करते हो तो पाई इज ऑलवेज 3.14, ओके. तो पाई क्या है आपका कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट भी आप ऐसे ही लेंगे जैसे कि पाई आपने ले लिया, पाई इक्वल टू 3.14. बस डिफरेंस क्या होता है कि कांस्टेंट में वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वी डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है. जैसे कि एज की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में एक ही रहती है. तो कांस्टेंट्स क्या है, whose value constants whose value does not change, whose value does not change, does not change during the program execution, ठीक है. जिनकी प्रोग्राम में आप प्रोग्राम रन करते हो तो प्रोग्राम के रन करते हो उनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता है. दीज आर द कांस्टेंट्स. एंड जिसकी वैल्यू चेंज होती है उनको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल्स, ठीक है. वो वेरी करते हैं प्रोग्राम में, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, कभी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कभी आपने ऐड कर दिया. जैसे यहाँ एज को मैंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी, वेरिएबल हो गया. तो वेरिएबल आपको पता चल गया होगा, वेरिएबल क्या है, एक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है. वैल्यू रहती है जिसको हम बाद में प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ओके. क्योंकि अगर आप जो है 12 को एज में नहीं लेते हो तो आप डायरेक्ट 12 यूज़ करोगे. 12 तो किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसे नहीं लेना है. जब आप वेरिएबल लोगे तो वेरिएबल को आपको यूज़ करना है, ना कि डायरेक्ट 12 को आप यूज़ करेंगे. तो ये होते हैं आपके वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. अब आपको एक चीज़ और क्लियर करनी है, जब आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, देखिए जो अर्लियर प्रोग्रामिंग थी और पाइथन, इन दोनों में जो अर्लियर प्रोग्रामिंग थी उसमें वेरिएबल का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. अर्लियर क्या था, इन अर्लियर लैंग्वेज इसमें क्या कैसे यूज किया जाता था, वेरिएबल वॉज अ स्टोरेज कंटेनर, वेरिएबल वॉज स्टोरेज कंटेनर, ठीक है, स्टोरेज कंटेनर. बट इन पाइथन जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज नॉट स्टोरेज कंटेनर. क्या डिफरेंस क्या है इनमें, मैं आपको क्लियर करती हूँ अभी. इज नॉट स्टोरेज कंटेनर. तो पाइथन में वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर नहीं है, लेकिन अर्लियर लैंग्वेज जैसे कि C++ की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल उसमें स्टोरेज कंटेनर थे. इसका मीनिंग क्या है, देखो
कि मैंने अपने प्रोग्राम में क्या लिखा, एज लिखा है, एज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर मैं देखो ये जो एज है, आपने एज 10 लिया, अब ये कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर के ये वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो ये वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन मिली इसको, ठीक है। मेमोरी लोकेशन किसको मिल रही है, एज को मिल रही है। एज में क्या वैल्यू स्टोर की मैंने, 10 स्टोर की। अब एक ही प्रोग्राम, मैंने एज यहाँ पे 10 लिया, सपोज करो मैं अगर इसकी मेमोरी लोकेशन को चेक करती हूँ, एक वे होता है कैसे हम चेक किया जाता है, चेक करते हैं मेमोरी लोकेशन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेमोरी लोकेशन ये क्या है, एज की मेमोरी लोकेशन क्या है, हम देखते हैं मेमोरी लोकेशन, ये कहीं ना कहीं जाकर के मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। अगर मैं इस एज की मेमोरी लोकेशन देखती हूँ, हो सकता है 202530 हो जाए, ठीक है ना। मेमोरी जो है की एक लोकेशन होती है जहां पर जाकर के एज स्टोर हो गया। अब अपने प्रोग्राम में कहीं पे मुझे एज की वैल्यू को चेंज करना पड़ गया, एज हो गई 20, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स एज की वैल्यू क्या हो गई 20। लेकिन आप देखो कि एज वेरिएबल मैंने क्या लिए हैं, दोनों क्या लिए हैं, सेम लिए हैं, सिर्फ उनकी वैल्यू चेंज हुई है। ये मैं अर्लियर लैंग्वेज की बात करूँ, मैं पाइथन की बात नहीं कर रही हूँ। पहले लैंग्वेज में कैसे होता था ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो एज क्या थी 10, तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या हुआ 202530। ये रैंडमली मैंने कुछ भी ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 10 जो है वो एज में जाकर के स्टोर है, एज को एक मेमोरी लोकेशन 202530 हो गई। अब कुछ टाइम के बाद उसकी 10 ईयर्स के बाद उसकी एज चेंज हुई, 20 ईयर्स हो गई। तो अगर उसकी मेमोरी लोकेशन चेक करेंगे तब भी लोकेशन क्या आएगी 202530 होगी, क्योंकि जो अर्लियर लैंग्वेज थी उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, आपका स्टोरेज कंटेनर है, ठीक है। लोकेशन किसको मिली है, एज को मिली है, ठीक है ना। एज वो देखेगा वेरिएबल नेम दोनों का सेम है, उसको एक जगह जाकर के उसने स्टोर कर दिया, उसकी वैल्यू चाहे कितनी भी बार चेंज हो रही हो, ठीक है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जो वेरिएबल है दैट इज नॉट द स्टोरेज कंटेनर, इट इज द मेमोरी नेम्ड लोकेशन है। लोकेशन मीन्स वैल्यू के कोडिंग लोकेशन उसको मिलती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देती हूँ एज इक्वल टू 10 और यहाँ दिया मैंने एज इक्वल टू 20, तो हो सकता है इसकी मेमोरी लोकेशन 202595 हो और इसकी लोकेशन मेमोरी लोकेशन 209625 हो, ठीक है। तो दोनों की स्टोरेज लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन जो पहले की लैंग्वेज थी वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग स्टोर होती थी, और वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर उसमें एक ही प्रोग्राम में चेंजेस भी हो रहे हैं लेकिन उसी वेरिएबल में हो रहा है तो मेमोरी लोकेशन सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर पाइथन में वो स्टोरेज कंटेनर नहीं है, वेरिएबल आपका चाहे सेम है लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो आपका जो एड्रेस है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि अगर आपका वेरिएबल है तो इनकी क्या इनका एड्रेस जो है वो सेम रहेगा, नहीं, इनका एड्रेस सेम नहीं रहेगा इन पाइथन, ओके। तो ये चीज़ आप अच्छा, आप अगर आपको देखना है सपोज कि आप नेचुरली चेक भी करना चाहेंगे कि ये ठीक भी है या नहीं, क्या इनका मेमोरी लोकेशन क्या डिफरेंट है या सेम है, तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जैसे आप इंटरेक्टिव मोड में ही इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक आईडी नाम का एक फंक्शन होता है, आईडी, ठीक है। आईडी नाम का फंक्शन होता है दैट इज यूज्ड टू चेक द आइडेंटिटी, टू चेक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, टू चेक मेमोरी लोकेशन। अब मैं मेमोरी लोकेशन को कैसे चेक करूंगी, मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपको कि मेमोरी लोकेशन को हम कैसे चेक करेंगे किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल की। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आईडी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो या आप एज के आगे आईडी लगा सकते हो, जैसे मैंने कर लिया यहाँ पे आप लिखिए और मैं प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट, ठीक है। आपको आईडी प्रिंट करनी है, प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। मुझे प्रिंट क्या करना है, एज को प्रिंट करना है और उसकी क्या करनी है, आईडी चेक करनी है, आईडी ऑफ एज, ठीक है। तो ये कैसे किया है, देखिए मैंने क्या किया, मुझे एज की आईडी को चेक करना है, ओके। और मैं कैसे करूंगी, प्रिंट आईडी एज,
यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे आईडी, यहाँ पर देखिए प्रिंट, आपको क्या करना है इसकी आईडी को प्रिंट करना है, आईडी चेक करनी है। तो सिंपल है, आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट किया मैंने, प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के आगे हम क्या लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, और उसका हमें आईडी चेक किसका करना है, एज का चेक करना है। तो मुझे क्या करना है आईडी, और मुझे किसका चेक करना है एज, ओके एस, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन किसका लगा है, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा, और ये आईडी, आईडी भी क्योंकि एक फंक्शन है तो वो भी आपका उसका ब्रेसेस कौन सा लगा है, ये वाला। तो जो ओपन हुआ क्लोज भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से क्या चेक करेंगे, आईडी चेक करेंगे। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी लोकेशन आ जाएगी, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। ये मत समझना 202520 ही आएगी। अब अगर आप ये भी करके देखना, एज इक्वल टू मैंने क्या दिया 20 दिया, और फिर आप दोबारा से अगेन उसको प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट आईडी ऑफ एज, ठीक है आपने। तो इसकी मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी, और यहाँ पे हो सकता है मेमोरी लोकेशन आए 25696, ठीक है ना। कुछ भी मेमोरी लोकेशन मीन्स आईडी क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वेरिएबल है दैट इज नॉट अ स्टोरेज कंटेनर, वो स्टोरेज कंटेनर नहीं है। उसकी वैल्यू अगर चेंज होती है, किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज होती है, अगर वेरिएबल नेम सेम है लेकिन वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसकी मेमोरी लोकेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अर्लियर लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, अगर आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन वेरिएबल नेम सेम है तो वो एक ही एड्रेस पे जाकर के स्टोर हो रहा है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।